जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS अड्डा विद अमित पे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, शहर और उनके उपनाम। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि GS अड्डा विद अमित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको वीडियोज़ के न्यू अपडेट्स ज़रूर मिलते रहें। दोस्तों, एक माफ़ी चाहता हूँ आपसे, 2 दिनों पहले आपसे वीडियो शेयर नहीं कर पाया। दोस्तों, मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। सॉरी दोस्तों, आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, लेकिन अब डेली वीडियोस अपलोड होती रहेगी। ओके दोस्तों, आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा टॉपिक पे आता हूँ, शहर और उनके उपनाम। ये क्वेश्चन SSC MTS, SSC CHSL, CGL, RRB NTPC और RRC ग्रुप डी, इन चारों पाँचों में ये क्वेश्चंस आते हैं, वो भी 100%। दोस्तों, कहीं और मत भागिएगा, यहीं रहिएगा, ये क्वेश्चंस 100% आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं दोस्तों, पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? तो इसके पहले को आंसर की बात करें, पहले क्वेश्चन का आंसर है डूंगरपुर। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? राजस्थान का गौरव हमारा चित्तौड़गढ़ है। इसका आंसर होगा आंसर सी, चित्तौड़गढ़। बहुत ही जानी मानी जगह है और इतिहास से जुड़ा हुआ है पूरा ये। और अभी करंट कुछ साल पहले इसमें वीडियो भी बनी है हमारी, पद्मावत, चित्तौड़गढ़ से ही है ये। इसका होगा आंसर सी, चित्तौड़गढ़। सूर्य नगरी किसे कहते हैं? सूर्य नगरी, इसका आंसर होगा आंसर सी, श्रीनगर। वन नगर किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, वन नगर, इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी, देहरादून। वन नगर देहरादून को कहते हैं। कोटायम की दादी किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, हु इज कोटायम्स ग्रैंड मदर? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आंसर ए, मलयाला। आंसर ए, मलयाला इज कोटायम्स ग्रैंड मदर। विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द वर्ल्ड्स ब्रेड बास्केट? क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर की बात करें तो इसका होगा आंसर सी, प्रेरीज। प्रेरीज इज द वर्ल्ड ब्रेड बास्केट। क्वेश्चन नंबर 7, संगमरमर की भूमि किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द लैंड ऑफ मार्बल्स कॉल्ड? इसका आंसर होगा आंसर डी, इटली। इटली इज द लैंड ऑफ मार्बल्स। सांपों का देश किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, सांपों का देश होगा आंसर, इसका आंसर सी, मंगोलिया। मंगोलिया सांपों का देश है। मंगोलिया इज द कंट्री ऑफ स्नेक्स। क्वेश्चन नंबर 9, प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा आंसर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड। एड्रियाटिक की रानी किसे कहती हैं? क्वेश्चन नंबर 10, इट इज द आंसर ऑफ आंसर ए, वेनिस। वेनिस इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द पेशेंट ऑफ यूरोप? इस आंसर ऑफ आंसर सी, टर्की। टर्की इज द पेशेंट ऑफ यूरोप। स्वप्निल मीनारों वाला शहर किसे कहते हैं? व्हाट इज द सिटी ऑफ ड्रीम टावर्स? इट्स आंसर ऑफ आंसर ए, इसका आंसर होगा आंसर ए, ऑक्सफर्ड। ऑक्सफर्ड स्वप्निल मीनारों वाला शहर है।
ऑक्सफोर्ड इज सिटी ऑफ द ड्रीम टावर्स। स्वर्णिम पैगोड का देश किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोड? इसका आंसर होगा आंसर सी, म्यांमार। आंसर सी, म्यांमार इज द कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोड। हजारों झीलों की भूमि किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द लैंड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेक्स? क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर होगा आंसर बी, फिनलैंड। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। पवित्र भूमि किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा आंसर सी, यूरेशलम। यूरेशलम को पवित्र भूमि कहते हैं। खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा आंसर बी, कन्नौज। कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहते हैं। कन्नौज इज द सिटी ऑफ फ्रेग्रेंसेस। काशी की बहन किसे कहते हैं? हु इज द सिस्टर ऑफ काशी? इट्स आंसर डी, आंसर डी, गाजीपुर। गाजीपुर इज द सिस्टर ऑफ काशी। गाजीपुर काशी की बहन है। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? इसका होगा आंसर ए। दोस्तों बहुत ही जानी मानी जगह है, टूरिज्म प्लेस है एक तरह का ये, और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। दोस्तों एक बात बताऊँ, मेरा फ्रेंड अभी गया हुआ था, मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम की वजह से मैं नहीं जा पाया, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह है। दोस्तों मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर किया अपना। दोस्त देखने ज़रूर जाइएगा, बहुत ही अच्छी जगह है। लीची नगरी किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द सिटी ऑफ लीची? क्वेश्चन नंबर 19, और इसका आंसर होगा आंसर सी, देहरादून। देहरादून को लीची नगरी कहते हैं। देहरादून इज द सिटी ऑफ लीची। कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20, कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? बात करें क्वेश्चन नंबर 20, कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा आंसर सी, मैसूर। मैसूर इज द नोन एज द जेम ऑफ कर्नाटका। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21, इसका होगा आंसर डी, बहरीन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोतियों का द्वीप बहुत ही जानी मानी जगह है बहरीन। बहरीन को मोतियों का द्वीप कहते हैं। ईश्वर का निवास स्थान, दोस्तों अभी आया बिल्कुल ही हॉट क्वेश्चन जिसको कहते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ईश्वर का निवास किसे कहते हैं? दोस्तों सभी जानते होंगे इसको। इसका आंसर होगा आंसर ए, प्रयाग। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर होगा आंसर ए, पंजाब। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहते हैं। 7 टापुओं वाला नगर किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर होगा आंसर सी, मुंबई। मुंबई द सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? दोस्तों हमारे इंडिया के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर भूलना मत दोस्तों, इनको याद रखे रहना। वीडियो को दोस्तों इन पे देखते रहना। अगर आप भूल जाते हैं तो एक बार जरूर देख लेना अगेन। जैसे कि एक बार दोस्तों भूल जाते हैं तो हम दोबारा किसी चीज़ को दोबारा दोहराते हैं तो हमें याद हो जाती है। दोस्तों भूलना मत, वीडियो को ज़रूर देखना और छोड़ के कहीं मत जाना दोस्तों, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं बुनकरों का शहर किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा आंसर बी, पानीपत। पानीपत बुनकरों का शहर है। अंतरिक्ष शहर किसे कहते हैं?
दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूलना मत दोस्तों। इसका आंसर होगा आंसर सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहते हैं। नवाबों का शहर किसे कहते हैं दोस्तों? अब जो यूपी से होगा दोस्तों, और बहुत ही अपने आप में गर्व फील करता है, जो लखनऊ एरिया से होगा। लखनऊ की दोस्तों मेन हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी है, बहुत ही अपने आप में गर्व फील करता होगा। इनमें नवाब दोस्तों, नवाबों का शहर लखनऊ। इसका होगा आंसर ए, लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं दोस्तों, यहाँ से सिर्फ नवाब ही निकलते हैं। इस्पात नगरी किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 28। आंसर इसका होगा आंसर डी, जमशेदपुर। जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहते हैं। पर्वतों की रानी, क्वीन ऑफ माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 29। इट इज द आंसर ऑफ मसूरी। आंसर सी, मसूरी इज द क्वीन ऑफ माउंटेन्स। रैलियों का नगर किसे कहते हैं दोस्तों? अभी क्वेश्चन जैसे पहले गर्मा गर्म क्वेश्चन आया था, वैसे फिर से दोबारा गर्म क्वेश्चन आया है बिल्कुल। और रैलियाँ दोस्तों, एक छोटी सी बात कहता हूँ, अगर कोई सा भी हड़ताल होता है या किसी भी पार्टी में कोई भी मूवमेंट्स होता है, या बात करें तो दोस्तों डॉक्टर्स की हड़ताल हो गई, या किसी भी यानी पॉलिटिकल लीडर्स कोई जो हड़ताल वगैरह करते हैं, वो सिर्फ एक ही जगह पे करते हैं। कहाँ पे दोस्तों? आप सभी देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में, बहुत ही फेमस है ये, और एक ऐतिहासिक जगह भी है, टूरिज्म प्लेस भी है। सिर्फ कहाँ पे? नई दिल्ली के जंतर मंतर पे। रैलियों का नगर दोस्तों, उसको इसमें तो सिर्फ नई दिल्ली बताएंगे, लेकिन नई दिल्ली में कहाँ होता है? जंतर मंतर में। इसका होगा आंसर डी, नई दिल्ली। रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहते हैं। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 31। भारत का पेरिस, जयपुर। आंसर डी, जयपुर को भारत का पेरिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। मेघों का शहर किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 32। हु इज कॉल्ड मेघोज हाउस? मेघों का घर किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 32। इसका आंसर होगा आंसर डी, मेघालय। धान की डलिया किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों आंसर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहते हैं। और दोस्तों छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा भी कहते हैं। बगीचों का शहर किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 34। बगीचों का शहर किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा आंसर सी, कपूरथला। कपूरथला को बगीचों का शहर कहते हैं। भारत का उद्यान किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 35। भारत का उद्यान किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा आंसर बी, बेंगलोर। बेंगलोर को भारत का उद्यान कहते हैं। डायमंड हार्बर किसे कहते हैं? बात करें डायमंड हार्बर की, तो इसका आंसर होगा आंसर बी, कोलकाता। आंसर बी, कोलकाता। कोलकाता को डायमंड हार्बर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं? व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिटी? क्वेश्चन नंबर 37। इसका आंसर होगा आंसर ए, पुणे। पुणे को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहते हैं। पुणे इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिटी।
त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 38। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा आंसर सी, मदुरई। मदुरई को त्योहारों का नगर कहते हैं। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? इसका आंसर हमारा आंसर सी, मदुरई। मदुरई को त्योहारों का नगर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। स्वर्णिम मंदिर का शहर किसे कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी यहाँ घूमने जाते हैं। और मैं भी दोस्तों एक बार गया हूँ यहाँ पे अभी तक, और लॉकडाउन से जस्ट कुछ महीने पहले ही गया था, और बहुत ही अच्छी जगह है। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए इसे। इसका आंसर होगा आंसर सी, अमृतसर। महलों का शहर किसे कहते हैं? महलों का शहर हमारा, इसका आंसर होगा आंसर डी, कोलकाता को महलों का शहर कहते हैं। पूरब का मोती किसे कहते हैं? पूरब का मोती किसे कहते हैं? आंसर, इसका आंसर होगा आंसर सी, पूरब का मोती सिंगापुर को कहते हैं। कीवी का देश किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 42। कीवी का देश किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा आंसर ए। दोस्तों कीवी एक फल होता है। दोस्तों अभी जो हमारा कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे कीवी को ज़रूर खाएं। थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बस डोंट वरी दोस्तों, दिन में 2 खा लीजिए, 100 की 4 या 3 मिलती है, बट बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों। हमारा इम्यून सिस्टम और पावर वगैरह ग्रोथ करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको ज़रूर खाएं दोस्तों। तो जो डाइट्स लेते हैं अपनी डाइट्स में तो उसको ऐड कर लें, और जो अदर डाइट मतलब बिना डाइट जो डाइट वगैरह नहीं लेते हैं, फिर भी 30 से 35 एज वाले जो हैं लोग, जिनको डायबिटीज़ वगैरह है, वो ज़रूर इसको खाएं। बहुत ही अच्छा फल होता है। और दोस्तों थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन कॉस्टली पे ध्यान नहीं देना। सिर्फ अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि जिस पे हमें अपना शरीर देखना है, हमारी बॉडी, क्योंकि हमारे लिए सबसे अच्छा हमारा घर नहीं है, हमारे सबसे अच्छा हमारा बॉडी है। अगर बॉडी हमारी अच्छी रहेगी तो हम बिल्कुल सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। दोस्तों अपनी बॉडी को ध्यान रखना है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना। कीवी ज़रूर खाएं, साथ में पपीता भी ज़रूर लें, क्योंकि दोस्तों शुगर वालों के लिए और अदरवाइज जिसका भी इम्यून सिस्टम लो है, उनको दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है, कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए दोस्तों कीवी ज़रूर खाएं, और पानी जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पिए, पानी में बिल्कुल कमी नहीं करें। दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। कीवी का देश न्यूजीलैंड को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। कंगारुओं का कटोरा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 43। कंगारुओं का कटोरा किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। ना ही ऑस्ट्रेलिया है, रूबेलिया है, मलाविया है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन 43 का आंसर होगा आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। कंगारू का कटोरा किसी को भी नहीं कहते हैं। यूरोप का वाराणसी किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा आंसर सी, लीडेन सिटी को यूरोप का वाराणसी कहा जाता है। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 45 इज द आंसर ऑफ हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 45, पवन चक्कियों की भूमि किसे कहते हैं?
इसका आंसर होगा आंसर ए हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, मसालों का बगीचा किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इंडिया का ही है और हमारे भारत में मसालों का बगीचा, सबसे ज़्यादा मसाले सिर्फ यहीं से पूरे इंडिया में, हमारे देश में निर्यात और आयात होते हैं। इसका आंसर होगा आंसर सी केरला। केरला इज़ द गार्डन ऑफ स्पाइसेस। केरला को मसालों का बगीचा कहते हैं। गुलाबी नगर किसे कहते हैं। पिंक सिटी। पिंक सिटी, इसका आंसर होगा आंसर सी जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इसका आंसर होगा आंसर ए पुणे। पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन कहते हैं। भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा आंसर ए मुंबई। मुंबई इज कॉल्ड द हॉलीवुड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा टारगेट का 50 क्वेश्चंस का। 50 जिलों का नाम किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा आंसर श्रीनगर। श्रीनगर को झीलों का नगर कहते हैं और श्रीनगर को सूर्य की नगरी भी कहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप हमारी वीडियो को देखा। और दोस्तों जाते जाते फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, जीएस अदाविद अमित को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको न्यू वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों आप जितना ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए दोस्तों अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों आप जितना ही आप किसी नॉलेज को शेयर करेंगे आपको वो नॉलेज उतनी ही गेन होगी। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।